सुने। प्रभु आपको ब्लेस करे। अपने स्थान पे बैठ जाएंगे हम। हालेलुया हालेलुया। सब खुश है? खुश है लेकिन गर्मी है। हालेलुया हालेलुया। ये समय जो है हमारे पास बहुत कीमती होता है। संडे का, एतवार का जो दिन होता है हमारे लिए सबसे वो ब्लेसिंग का डे होता है। मेरे लिए, मेरे बच्चों के लिए, परमेश्वर के दास के लिए सबसे ब्लेस दिन होता है कि हमें यही होता है हम परमेश्वर की महिमा दिल से करें, खुशी से करें, आदर से करें। तो जब हम आदर से परमेश्वर की महिमा करते हैं तो परमेश्वर कहता है कि तुम आदर ही पाते हो। हालेलुया। तो परमेश्वर का वचन कहता है जब हम बोते हैं तो हम बहुत सारा काटते हैं। अभी हम देखते हैं कि जो भी खेत है जो ऐसे ही पड़े हुए हैं, बहुत सारे लोग ऐसे ही सोच रहे हैं कि हम जल्दी जल्दी मक्की को राएंगे तो फिर ही उसका क्या बीज निकाल पाएंगे। बोने के द्वारा ही हम काट सकते हैं। अगर हम बोएंगे नहीं तो हम नहीं कह सकते हम अच्छा कुछ काटेंगे जहाँ हम ब्लेस होंगे। तो परमेश्वर की दासी जो एक विधवा थी, जो परमेश्वर के नाम की महिमा करती थी, परमेश्वर से डरती थी और परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार वो चलती थी, तो वो परमेश्वर का भय मानते हुए अपने घर में, अपने परिवार में रहती थी। लेकिन एक समय ऐसा आया कि जब वहाँ पर अकाल पड़ा। हालेलुया। अकाल पड़ा तो जो परमेश्वर का दास परमेश्वर ने ठहराया हुआ था, एलिया जो था परमेश्वर का दास, जिसने बहुत सारे बाल देवतों को क्या किया, हरा दिया। तो परमेश्वर ने उसको ब्लेस किया, परमेश्वर के दास को, कि जो भी वो कहता था उसने यही कहा था कि 3.5 साल क्या होगी, बारिश नहीं होगी। तो हमारे यहाँ बारिश बहुत हो रही है, तो इसलिए जब बारिश होती है तो हम सभी परमेश्वर को जो चाहने वाले, प्यार करने वाले, हम बोलते हैं कि अब बरखा बहुत है, हम नहीं आ सकते। तो जब धूप होती है तो हम कहते हैं गर्मी बहुत है, हम नहीं आ सकते। तो परमेश्वर ने हाँ ये बनाया जरूर है, लेकिन वो हमें सहने की शक्ति देता है कि हम सह सकें। वो ऐसा हमें बनाया उसने कि हम गर्मी सर्दी सब दोनों को हम सह सकें। हालेलुया। तो जब 3.5 साल बारिश नहीं होगी ऐसा बोल दिया गया, अकाल पड़ने लगा कि भूखमरी की सारी जगह भूखमरी पड़ने लगी। सब लोग, कुछ लोग मरने लगे, कुछ ऐसे ही दौड़ भाग करने लगे कि हम कहाँ जाएं, क्या करें, कौन से देश में राशन होगा, कहाँ पर होगा। तो वहाँ पर परमेश्वर का दास जो था उसको परमेश्वर ने जब हुक्म दिया कि उसको, जब वो समय चल रहा था तो कौवा उसको खाना देता था। वो एक ऐसे नाले में परमेश्वर ने उसको आज्ञा दी, तो वो ऐसे नाले में जाके बैठ गया कि वहाँ पर कौवा उसको खाना देने लगा। हालेलुया। क्या हम इतना विश्वास कर सकते हैं कि परमेश्वर हमें हर जगह कहीं भी हो, हमें कभी भूखा नहीं रखेगा और कभी भी हमें दुख में, परेशानी में, प्रॉब्लम में नहीं रखेगा, क्योंकि परमेश्वर हमें ब्लेस करता है। हालेलुया। तो ऐसे ही जब वो वहाँ पर नाला जब सूख गया, जब बारिश खत्म हो गई, तो वो नाला जब सूखने लगा तो फिर परमेश्वर ने उसको आज्ञा दी कि एक विधवा के घर में जा, जो शारपत की विधवा है। तो ये हम निकालेंगे एक पहला राजा उसका 17 अध्याय उसके 8 वचन में लिखा हुआ है कि परमेश्वर ने जब शारपत में जाने के लिए परमेश्वर ने अपने दास को बोला तो वो उसने इनकार नहीं किया। लेकिन अगर हम आज कहें तो हम परमेश्वर के सब दास दासियां हैं। हालेलुया। जब नया नियम आया तो परमेश्वर ने सबको याजकीय पद दिया, तो हम नहीं कह सकते कि हम याजकीय नहीं हैं। हालेलुया। एक छोटे से छोटा बच्चा जो है परमेश्वर का याजक है, जो सुसमाचार का प्रचार कर सकता है, जो परमेश्वर के नाम की
महिमा कर सकता है, उसकी गवाही दे सकता है। तो वहाँ पर परमेश्वर ने जब अपने दास को आज्ञा दी तो वो आज्ञा के अनुसार उस शारपत की विधवा के घर में गया और उस घर में जाके क्या कहता है, अगर हम वचन में पढ़ेंगे तो यहाँ पर लिखा है कि 11 वचन में, जब वह लेने, ऊपर लिखा हुआ है कि 10 वचन से अगर हम पढ़ेंगे तो वहाँ लिखा है कि वो लकड़ियाँ बीन रही थी वो विधवा, अंत वह वहाँ से चल दिया और शारपत को गया। नगर के फाटक के पास पहुंचकर उसने क्या देखा कि एक विधवा लकड़ियाँ बीन रही थी। उसको बुलाकर उसने कहा, किसी पात्र में मेरे पीने को थोड़ा पानी ले आ। जब वह लेने जा रही थी तो उसने उसे पुकार के कहा, अपने हाथ में एक टुकड़ा रोटी भी मेरे पास लेती आ। उसने कहा, तेरे परमेश्वर यहोवा के जीवन की शपथ, मेरे पास एक भी रोटी नहीं है, केवल घड़े में मुट्ठी भर मैदा और कुप्पी में थोड़ा सा तेल है, और मैं एक लकड़ियों बीन कर लिए जाती हूँ कि अपने और अपने बेटे के लिए उसे पकाऊं और हम उसे खाएं फिर मर जाएं। हालेलुया। देखो उस स्त्री की सोच ऐसी थी कि उसको ये नहीं मालूम पड़ा कि परमेश्वर का दास जो मेरे घर में आया है तो ये परमेश्वर का अद्भुत अनुग्रह है। आज अगर परमेश्वर का दास हमारे घर में आता है तो हम उसको इजी लेते हैं, हम सोचते हैं कि ऐसे ही है जैसे हम हैं, लेकिन नहीं, उसके ऊपर परमेश्वर का अलग मसा है, अलग अनुग्रह है। अगर हम उसका आदर नहीं करते, अगर हम उसको इजी ही लेते, अपने जैसा ही लेते, हाँ वो आपके जैसा ही है, लेकिन जो उसके ऊपर मसा है वो अलग है। तो स्त्री ने ऐसा नहीं सोचा, लेकिन उसके मन में यही ख्याल चल रहा है कि मैं और मेरा बेटा वो रोटी जो घड़े में थोड़ा सा आटा और कुप्पी में थोड़ा सा तेल है, खा के हम खाएंगे और फिर मर जाएंगे। उसको ये सोची थी कि अब हम बच नहीं सकते, अब हम मर ही जाएंगे। हालेलुया। तो परमेश्वर के दास के पैर इतने सुहावने होते हैं जो किसी घर में पड़ते हैं, जहाँ किसी मोहल्ले में पड़ते हैं, जहाँ किसी सिटी में पड़ते हैं, जहाँ किसी शहर में पड़ते हैं, तो वो सुहावने होते हैं। हालेलुया। तो जब वो शारपत के नगर के फाटक में पहुंचा तो क्या हुआ, परमेश्वर ने उस स्त्री के लिए दीवार को खोल दिया। जैसे हम पढ़ते हैं कि मलाकिया की पुस्तक में पढ़ते हैं कि आकाश के झरोखे खुल गए। जब कदम रखा उसी समय आकाश के झरोखे खुल गए। जब उसने आज्ञा के अनुसार किया तो उसके लिए पूरे झरोखे खुल गए। तो वो अगर ना होती, वो जो रोटी थी जो ना होती, सोचती कोई बात नहीं, मैंने बोल तो दिया है। उसने ये भी बोला, तेरे परमेश्वर यहोवा की कसम कि मेरे पास खाने के लिए रोटी नहीं है, इतना बोल भी दिया, लेकिन फिर भी परमेश्वर के दास ने उसको कोई जवाब नहीं, मन में सोचा। लेकिन जब वो लेकर आई तो उसके बाद क्या होता है, अद्भुत चमत्कार होता है हमारे बोने के द्वारा। अगर हम परमेश्वर के दास को हम एक ठंडा गिलास पानी पिलाते हैं तो उसका भी प्रतिफल परमेश्वर कहता मैं तुझे दूंगा। तो यदि हम छोटे से छोटे दास का आदर करते हैं तो परमेश्वर कहता है मैं उसका आदर करूंगा। तो यदि हम छोटे से छोटे दास का आदर नहीं करते, हम सोचते हैं बड़ा ही है जिसका हम आदर करेंगे, लेकिन जो परमेश्वर ने, चाहे वो 17 साल का, चाहे वो कितना भी बड़ा हो या छोटा हो, वो परमेश्वर का दास आदर के योग्य है। हालेलुया। तो उस स्त्री ने जब पानी का गिलास पिलाया और पानी और रोटी का टुकड़ा जब दिया बनाकर, तो अद्भुत मिराइकल हुआ उसके जीवन में, अद्भुत चमत्कार हुआ कि वो 3.5 साल उसका घराना, उसका परिवार, हो सकता है परिवार में और भी लोग हों, उसके घर बार वाले और भी हों लोग, और वो सब भी मिलकर 3.5 साल तक खाते रहे। क्यों? सिर्फ बोने के द्वारा। उसने क्या किया? बोया।
हम अगर कहें कि हमने बोना है कुछ, अगर हम कहें ढिंढोरा पीट के बोएंगे, हम बोलेंगे मोहल्ले वालों को मैं ऐसा कर रही हूँ, मैं ऐसा कर रही हूँ, तो क्या हम प्रतिफल पाएंगे? नहीं पाएंगे, क्योंकि उसने जब उसको जैसा आज्ञा दी वैसा ही उसने किया। तो परमेश्वर का वचन कहता है कि जब हम मन से कुछ करते हैं, कुड़कुड़ा के नहीं कुछ करते, तो परमेश्वर कहता है तुम्हारे मन की इच्छा, तुम्हारे मन के मनोरथ जो है पूरे होते हैं। हालेलुया। तो परमेश्वर कहता है जब मैं धन संपत्ति देता हूँ तो मैं उसमें दुख नहीं मिलाता। मैं उसमें कभी भी ऐसा नहीं करूँगा कि तुम्हारा फाइनेंस फिजूल खर्ची में जाए। अगर जा रहा है तो उसमें कोई प्रॉब्लम है, हमारा बोना ठीक नहीं, जहाँ हम बो जरूर रहे हैं लेकिन हमारा जीवन जो है पवित्रता ही में नहीं है, जहाँ हम प्रेयर में कम बैठते हैं और जहाँ हम बाइबल कम पढ़ते हैं, ऐसा हो सकता है कि हम ब्लेस नहीं, जितना हम सोचते हैं उस स्त्री की तरह हम सोचते हैं कि हम मर जाएंगे, लेकिन वो ब्लेस रही। हालेलुया। तो ऐसे ही अगर हम सोचते हैं कि मैं बो भी रहा हूँ, चर्च भी जा रहा हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं मैं परमेश्वर के वचन से पीछे हट रहा हूँ, जैसे पवित्रता में ना चलना, बाइबल ना पढ़ना, प्रेयर ना करना, उपवास ना करना, ऐसी बातों को हम अगर छोड़ते हैं तो हमारी ब्लेसिंग रुकती है। और सबसे बड़ी बात कि जब हम परमेश्वर के दास का आदर नहीं करते, अब अगर हम वो घर में आ जाए तो हम ऐसे ही लेते हैं, तो तब भी हमारी ब्लेसिंग होती है। अगर हम बोल बोल के बातें कर करके हम कुछ कुछ बोल देते हैं जो परमेश्वर का वचन ऊपर से आया होता है, परमेश्वर के दास को परमेश्वर कहता है कि इसके जीवन में ऐसा होने वाला है कि ऐसा करो और ऐसा होगा, तो जब वो वचन आ रहा होता है हम बातें कर देते हैं बहुत सारी, तो वो वचन पता नहीं कहाँ चला जाता है, स्टॉप रहता है वहाँ पर। इसलिए जब भी कुछ हो उस स्त्री के तरह नम्रताई के साथ, हाँ मन में बहुत सारे ख्याल आते हैं कि मेरे घर में बहुत दिक्कत है, मेरे घर में बहुत प्रॉब्लम है, मेरे घर में ऐसा चल रहा है, मेरे ऊपर केस लगे जा, ऐसा है, मैं घर बना रहा हूँ जो कैसा है, ऐसी बातें जरूर आती हैं, उस स्त्री के मन में भी आई, लेकिन उसने नम्रताई के साथ, दीनताई के साथ उसके आज्ञा को पूरा किया। अगर यदि आज हम परमेश्वर के दास जो परमेश्वर के वचन से वो बोलते हैं, अगर हम आज्ञा को पूरा करते होते तो हम ब्लेस होते। हालेलुया। तो परमेश्वर का वचन यही कहता है कि नम्रताई के साथ, दीनताई के साथ बोएं और उसको तुम बहुत दाई से काटोगे। सबसे अगर हम थोड़ा बोते हैं, बाइबल भी कहती है अगर हम थोड़ा बोते हैं हम उतना ही ब्लेस होते हैं। अगर हम बढ़कर बोते हैं कि नहीं परमेश्वर चाहे जितनी मर्जी तंगी आ जाए, जो कुछ मर्जी हो जाए, प्रॉब्लम जितनी मर्जी आ जाए, मैं एक समय की रोटी कम कर दूंगा, फास्टिंग रख लूँगा, लेकिन प्रभु तेरे भवन के लिए कोई छोड़ना हो, तेरे भवन के तेरे दास के लिए जो वो सुसमाचार लेके जाता है उसके लिए कोई छोड़ना हो। परमेश्वर में तेरे दास के साथ खड़ा हो, तो वो परमेश्वर के दास की आज्ञा के अनुसार खड़ी रही दास के साथ, और क्या हुआ, बड़ा चमत्कार हुआ उसके जीवन में। और वो और उसका घराना और एलिया परमेश्वर का दास, वो सब 3.5 साल खाते रहे और उसके बाद बहुत ब्लेस हुए वो। हालेलुया। तो हम अगर चाहते हैं कि प्रभु मैं स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ूं, मुझे बढ़ा, मेरे फाइनेंस को बढ़ा, तो हमें अगर फाइनेंस में बढ़ना तो सुसमाचार के लिए जो माइटी बैंड का हिस्सा है सबसे महत्वपूर्ण है। अगर हम सुसमाचार लेकर नहीं जा सकते, लेकिन हम अपने फाइनेंस को बोकर उसको हम बढ़ावा दे सकते कि नहीं, हम पुश कर सकते, धक्का दे सकते कि नहीं परमेश्वर का दास जाता है, हम उसके लिए पीछे से हम उपवास करेंगे, प्रेयर करेंगे। अगर हम ऐसा करते हैं तो परमेश्वर कहता तुम कभी घाटी में नहीं रहोगे, कभी भी कमी में नहीं रहोगे। एक मुट्ठी आटा से वो 3.5 साल खाती रही, एक थोड़ा सा कुप्पी में तेल था, उसके साथ रोज परोठी बनाती थी और रोज अपने परिवार के साथ पेट भर खाती थी। हालेलुया। यदि आज हम चाहते हैं परमेश्वर मेरे जीवन में भी ऐसा ही चमत्कार हो, तो मुझे हिम्मत दे कि मैं बढ़कर बोलूं, बढ़कर बोलना सीखूं मेरे परमेश्वर।
मैं माइटी बहन का हिस्सा बनूं, मैं अपने 10वें हिस्से को भी दूं। मेरी धन्यवाद की भेंट भी प्रभु, मैं तेरे घर में खाली ना हूँ मेरे परमेश्वर, मुझे ऐसा बना। हालेलुया, हालेलुया। आइए अपने ऑफरिंग को ऊंचा उठाएंगे हम, धन्यवाद की भेंट को, कि परमेश्वर हमें अद्भुत रीति से ब्लेस करता है। जो 10वां हिस्सा बोते हैं वो उनकी बड़ी दुआएं हैं कि परमेश्वर ने उनके जीवन में बहुत सारी ब्लेसिंगें दी हैं। तो अगर हम 10वें हिस्से को पूरा करते हैं तो हम अपनी ब्लेसिंग को रोकते नहीं हैं, क्योंकि आकाश के झरोखे खोलना परमेश्वर के ऊपर है। वो कोई पास्टर या कोई इंसान नहीं खोल सकता, लेकिन जब हम वचन को पूरा करते हैं, मलाकिया 3:10 को पूरा करते हैं हम, तो परमेश्वर कहता है तुम्हारे लिए आकाश के झरोखे खुलेंगे और तुम्हारे लिए जो फजूल खर्ची कराने वाली गंदी आत्माएं बीमारी को लाती है, प्रॉब्लम को लाती है, अचानक से दर्द हो जाना, ये सब खत्म होगी, उसके जीवन से खत्म होगी सारी ऐसी बातें। तो उसके जीवन में कभी कोई मुश्किल नहीं आई। 3.5 साल तक वो खुशी के साथ रहे। जहाँ पर भूखमरी पड़ी थी, लोग मर रहे थे, लेकिन वो खुशी के साथ, शारपत के लोग खुशी के साथ जी रहे थे, खुशी के साथ ब्लेस थे, अपना पेट भर खाते थे और परमेश्वर की महिमा करते थे। तो उसने परमेश्वर के दास की आज्ञा को टाला नहीं, उसने पूरा किया नम्रताई के साथ, दीनताई के साथ, कि नहीं, परमेश्वर के दास के मुंह से जो निकला शब्द है, हो सकता है जो पानी उसने पिलाया और बरखा तो हो नहीं रही, तो सब कुएं सब कुछ सूख रहा था, तो हो सकता है वो पानी की ब्लेसिंग भी उसके ऊपर ठहरी हो, और रोटी की तो ठहरी, तेल की भी ठहरी, अभिषेक की भी ठहरी, ये सारी ब्लेसिंगें तब भी ठहरी जब उसने वचन को पूरा किया, आज्ञा को माना, कोई उलट कर जवाब नहीं दिया। लेकिन जब अगर हम ऐसा करते हैं, उल्ट कर जवाब देते, तो हमारी ब्लेसिंग वहाँ पर रुक जाती है, स्टॉप हो जाती है। इसीलिए जब भी परमेश्वर के दास के सामने बैठे और परमेश्वर के दास को कुछ भी बोले, डरते और कांपते हुए बोले, और ये नहीं कि हम फट फट बोले बातें, नहीं। उसने कोई जवाब नहीं दिया, पहली बात उसने पलट कर जवाब नहीं दिया, दूसरी बात उसने आज्ञा को पूरा किया, तीसरी बात उसने नम्रताई के साथ कोई कुड़कुड़ाते हुए वचन को पूरा किया जो परमेश्वर के वचन में लिखा है। हालेलुया। तो जो 10वां हिस्सा बोलते हैं, अपने 10वें हिस्से को ऊंचा उठाएं, बोले परमेश्वर से, प्रभु तेरे वचन में लिखा है, सारे दशमांश भंडार में ले आओ कि मेरे भवन में भोजन वस्तु रहे। और सेना का यहोवा ये कहता है कि ऐसा करके मुझे परखो कि मैं आकाश के झरोखे तुम्हारे लिए खोल कर तुम्हारे ऊपर अपरंपार आशीष की वर्षा करता हूँ कि नहीं। मैं तुम्हारे लिए नाश करने वाले को ऐसा भूखूंगा कि वह तुम्हारी भूमि की उपज नष्ट ना करेगा और तुम्हारी दाख लताओं के फल कच्चे ना गिरेंगे। सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। हालेलुया। सब कलीसिया कहें आमीन। आमीन। अपनी आंखों को बंद करते हुए अपनी ऑफरिंग को, अपने 10वें हिस्से को ऊंचा उठाएं। मेरे परमेश्वर धन्यवाद। मेरे परमेश्वर, जितने भी जन अपने 10वें हिस्से को, अपनी कमाई के 10वें हिस्से को बो रहे, मेरे परमेश्वर, जो परमेश्वर जो भाग तेरा है मेरे परमेश्वर, जो आपने अपने दासों के लिए ठहराया मेरे परमेश्वर, जो 10वें हिस्से को पूरा करता है मेरे परमेश्वर, उनके लिए आकाश के झरोखे खोल जाए मेरे परमेश्वर। तेरा धन्यवाद प्रभु। जो वचन पूरा करता है मेरे परमेश्वर, तो अपने वायदे उनके जीवनों में पूरा कर मेरे परमेश्वर। तेरा धन्यवाद। जो पिता धन्यवाद की भेंटों को लेकर आए मेरे परमेश्वर, खुशी के साथ, आनंद के साथ मेरे परमेश्वर, उस स्त्री की तरह मेरे परमेश्वर जिसने पिता अपने भोजन को बो दिया मेरे परमेश्वर, उस स्त्री की तरह मेरे परमेश्वर जो कुछ भी ये लेकर आए मेरे परमेश्वर, इनके मन को उभारे, ये बढ़कर तेरे सुसमाचार के लिए बो सके मेरे परमेश्वर। जैसे तेरे वचन में लिखा है कि भेंट मार्ग खोल देती है और बड़े लोगों के सामने खड़ा करती है मेरे परमेश्वर। इनकी भेंटों को स्वीकार करें मेरे परमेश्वर, और जो इनके काम रुके हैं मेरे परमेश्वर, जो ये चाहते हैं, मन की इच्छाएं हैं मेरे परमेश्वर, इनकी पूरी हो जाए मेरे परमेश्वर। तेरा धन्यवाद, क्योंकि आप मन के मनोरथों को पूरा करते हैं मेरे परमेश्वर। आप बोने वालों के पिता, बोने वालों से प्रेम रखते हैं मेरे परमेश्वर। तेरा धन्यवाद। जब पिता ये 10वां हिस्सा और
भेंटें प्रभु तेरे काम के लिए इस्तेमाल हो मेरे परमेश्वर, तब इन्हें याद करना और तेरे कामों को देखते हुए मेरे परमेश्वर इन्हें पे बैक करना मेरे परमेश्वर। तेरा धन्यवाद, धन्यवाद मेरे परमेश्वर, धन्यवाद, धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु के नाम में, आमीन।